तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर का स्पॉइलर के साथ वीडियो। तो अगर तुम लोग स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के यहाँ से जा सकते हो। तो मैं हूं अभी और आप लोग देख रहे हो मार्वलस एक्सप्लेन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बहुत छोटे में समझाने की कोशिश करूंगा थॉर लव एंड थंडर की कहानी, और फिर लास्ट में हम लोग पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में गॉड द गॉड बुचर के अपीयरेंस या उसके ओरिजिनलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसको पिछले वीडियो में बात कर लिया है। इस वीडियो में अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो गॉड द गॉड बुचर के अपीयरेंस के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जेन फॉस्टर को 4 स्टेज कैंसर है और वो बच नहीं पा रही होती है, उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है। और फिर उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है कि वो उसको कुछ याद आता है कि म्योनिर यूज़र की हेल्थ को भी डेवलप करता है और सारे के सारे वायरसेस से बचाने की कैपेसिटी भी देता है। तो कैसे जेन फॉस्टर म्योनिर को लिफ्ट कर सकती है, इसका भी आंसर दिया गया है कि एक एन्चेंटमेंट लग जाती है म्योनिर के अंदर थॉर के बोलने से कि जब भी जेन फॉस्टर को इसकी ज़रूरत हो तो उसके पास चली जाए। और वो जाके जेन फॉस्टर जब भी वो जैसे ही वो हैमर उठाती है और वो बन जाती है माइटी थॉर। अब उठाते हुए नहीं दिखाया गया था, मेरे को गालियाँ मत बकना। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है थॉर एक अलग प्लेनेट पर जाके एक लड़की से मिलता है जिसका हाथ कट चुका रहता है, और वो बोलती है कि मेरे को चैन की मौत मरना है, मेरे को एक वीर की तरह मरना है। और बोला तुम तो मरी ही नहीं हो। मतलब जोक्स, ऑब्वियसली जोक्स क्रैक किए गए लेकिन बहुत अजीब तरीके से। और फिर थॉर आता है अर्थ पे जब उसको पता चलता है कि गॉड द गॉड बुचर एसगार्ड पे हमला करने वाला है। और इसी सीन के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि एसगार्ड के सारे बच्चे को गॉर लेके चला जाता है अपने प्लेनेट पर, और इसी में हाइमडाल का बेटा भी होता है जो अपनी पावर्स को यूज़ करना सीख गया होता है, और वो थॉर को वहाँ लेके जाता है। और इसी के बाद थॉर जाता है ओलंपिया सारे गॉड से मदद मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जाता है कि या गॉड दी गॉड बुचर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो इटर्निटी के पास ना पहुँच जाए। अब इटर्निटी के बारे में बात करें तो एक इटर्निटी एक ऐसी बीइंग है जो पूरे के पूरे एमसीयू में एग्जिस्ट करती है और उसको बनाई है, और हर मल्टीवर्स में एक इटर्निटी होती है। और उसके दरवाजे पहुँचने पर तुमको एक विश मांगने मिलती है। पूरी जिन वाली फीलिंग आ गई थी। और इसके अंदर फिर ओलंपिया में एक फाइट सीन शुरू होता है जिसके अंदर सैनिक और सारे के सारे हमारे एसगार्ड वासी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर कॉर्ग डेथ हो जाती है, मतलब मरता नहीं है, वो टूट जाता है लेकिन उसका चेहरा बच जाता है। और इसी गुस्से में थॉर की तरफ जब ज्यूस थंडर बोल्ट फेंकता है अपना, तो थॉर उसको पकड़ के वापस ज्यूस की तरफ फेंकता है और सीना से निकल के बाहर स्वाहा। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई भी ओलंपिया से गॉड कोई भी मदद करने नहीं आता है, तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो लोग जाते हैं खुद वहाँ पे। और वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद एक ब्यूटीफुल फाइट सीक्वेंस होता है, मेरा मन जीत लिया उसने, बहुत ही ज़्यादा धांसू फाइट सीक्वेंस था वो। और उस फाइट सीन के ठीक पहले माइटी थॉर को पता चलता है कि एटर्निटी का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, उसका राज है बाइफ्रॉस्ट, और बाइफ्रॉस्ट अब स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर रह चुका है। तो गॉड दी गॉड बुचर सीधा सीधा बाइफ्रॉस्ट लेने की कोशिश करता है, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर छीनने की कोशिश करता है और सबको पकड़ लेता है। और फिर जो एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, और वो माशाल्लाह मज़ेदार कॉन्वर्सेशन था वो। और उसके अंदर साइकोपैथ समझ में आ रहा था कि गॉड दी गॉड बुचर को ऊपर का माला हिल चुका है, अब उस जो सामने आएगा काट के फेंक देगा उसको। और जो वो सीक्वेंस चल रहा होता है उसके अंदर सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लोग लड़ना शुरू कर दे। एसगार्ड के लिए वैल्करी से बहुत बुरा भला कहता है, माइटी थॉर को बताता है कि तुम मरने वाली हो, तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और थॉर से बोलता है तुम उससे प्यार करते हो तो उसको मार क्यों रहे हो, उसको ले जाके इलाज कराओ और यहाँ से चले जाओ सीधे सीधे अपना स्टॉर्म ब्रेकर दे के। और वो जो फाइट सीक्वेंस होती है, माँ कसम सच बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा धांसू फाइट सीक्वेंस थी, मज़ा आता है वो देख के। और उसके अंदर गॉड दी गॉड बुचर का पोटेंशियल दिखाया जाता है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि अगर इसको थोड़ा सा और टाइम दिया गया होता और अच्छी तरीके से उसको एक्सपेंड किया जाता, बहुत ही ज़्यादा धांसू मूवी बनती है। और जो ये फाइट सीन चल रहा था इसी के अंदर गॉड दी गॉड बुचर थॉर और सबसे जीत जाता है, जिसके अंदर एक किडनी शहीद हो जाती है हमारी वैल्करी दीदी का। थॉर जीत तो टपके थे, धपट्टे बचे थे, और हमारी माइटी थॉर भी एकदम थक चोरे हो चुकी थी, उनका तो लग मतलब मौत उनके दरवाजे में, मतलब वो मौत के दरवाजे पे थी और बस खाली कूदने चलने वाली थी, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। और फिर होता है ऐसा कि वो लोग वापस अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं थार की मदद से। और थॉर को इसी बीच में थॉर अपनी पावर किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ये भी दिखाया गया है। सारे के सारे एसगार्डियंस बच्चों में वो अपनी पावर ट्रांसफ़र करता है, वो देख के मज़ा ही आ जाता है सच बताऊँ तो।
और वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जेन को हॉस्पिटल पहुँचा देता है और फिर वैल्करी का भी इलाज चल रहा होता है। इसी में बताया जाता है कि जेन अब बस निकलने ही वाली है तो उनको थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा बोला नहीं गया था लेकिन पता ही चल जा रहा था जेन निकलने ही वाली है, उनको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। थोड़ तोड़ ताड़ के कहीं ना कहीं से चॉकलेट का बंदोबस्त कर देता है, दे देता है और बोलता है मैं आता हूँ, तुम चॉकलेट फॉकलेट खाओ, मैं आता हूँ, तुम बच्ची हो, मैं आता हूँ, जस्ट अभी गया थो गौर को पेला फिर आता हूँ। और फिर वो वहाँ पहुँचते तो गौर उनको पेल रहा होता है, वो अलग बात है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से। थॉर के वहाँ पहुँचने के पहले ही गौर बाइफ्रॉस्ट ओपन करके इटर्निटी के दरवाजे पे बीम मारना शुरू कर देता है कि वो दरवाजा खुले और वो एक विश मांग सकें कि सारे रिकॉर्ड तबाह हो जाए, मतलब मर जाएं और क्या। और फिर वहाँ पे थॉर पहुँचता है और वहाँ पे फाइट होना चालू हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि गॉड दी गॉड पुत्र बहुत अच्छी तरीके से उनको पेलेंगे और वो पेलते भी हैं, लेकिन वो मरते मरते थॉर भैया बच जाते हैं और वहाँ पे माइटी थॉर टपक पड़ती है और फिर उनमें भी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर माइटी थॉर का साइंटिस्ट दिमाग काम करता है कि हम लोगों को नेक्रोसॉर्ड तोड़नी चाहिए, फिर उसकी पूरी की पूरी पावर खत्म भी हो जाएगी और वो नेक्रोसॉर्ड तोड़ने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन अभी तक उसके हाथ में हैंडल होता है, वो जुड़ने ही वाला होता है। और यहाँ पे एक महान बुद्धि ने किया है, वो म्योनिर के टुकड़े के साथ नेक्रोसॉर्ड को बुला लेती है और ऐसा झटका देती है कि वो राख में बदल जाता है। और मेरे को ये उम्मीद नहीं थी नेक्रोसॉर्ड से कि वो इतनी जल्दी ही राख में बदल जाएगा, मेरे को लगा कुछ और होगा। और फिर यहाँ पे ट्विस्ट आता है, गौर पहले एंटर कर जाता है इटर्निटी के दरवाजे से, जिसकी वजह से उसको मौका मिलता है पहले चांस मांगने का विश, और वही मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता है। और फिर वहाँ अंदर जेन फॉस्टर और थॉर भी पहुँचते हैं। जेन फॉस्टर टपकने ही वाली होती है लेकिन वो बोलती है गौर से, तुम ऐसा मत करो, गॉड्स को मिटाने से क्या होगा, अपनी बेटी वापस मांग लो। और हृदय परिवर्तन शुरू हो जाता है। मतलब इंडियन सीरियल से पक्का कुछ ना कुछ उठा के लेके गए थे कि तुम बुरे हो, मैं मानता हूँ तुम बुरे हो लेकिन मैं तुमको अच्छा बना के छोड़ूंगा, हृदय परिवर्तन शुरू किया जाए। वो बापू जी से पूरा की पूरी सलाह मांग के गए थे। और फिर होता है कि ऐसा कि हृदय परिवर्तन हो भी जाता है गौर का और वो अपनी बेटी लव को वापस बुला लेता है। और यहाँ पे बात देखने वाली चीज़ यह है कि यहाँ पे लव के पास पावर्स होती है क्योंकि वो इटर्निटी से वापस आती है और इटर्निटी का उसमें झलक भी दिखता है। और यहाँ पे गॉड द गॉड विचर मर जाता है। इसी के साथ साथ हमारी माइटी थॉर जेन फॉस्टर भी मर जाती है और वो, लेकिन गॉड दी गॉड विचर तो मरता है लेकिन वो सुनहरी धूल बन जाती है जैसे ओडिन बनते थे अपने मरते वक्त। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब वो चल चुकी हैं एसगार्ड के हेवन में। और यही हम लोगों को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो चली जाती हैं हेवन में एसगार्ड के, और वहाँ पे हाइमडाल इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और डिनोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एक और चीज़ पता चलता है कि हेमडाल हेवन से भी सारी की सारी चीज़ जो अर्थ पे हो रही है वो देख सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन के जस्ट पहले दिखाया जाता है कि एस्गार्डियंस बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं और उसके बाद थॉर और लव का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और इसी के बाद वो निकल लेते हैं। और यहाँ पे दो ग्रुप की लड़ाई सुलझाने के लिए अब मैं तुम लोगों को एक ट्विस्ट बताता हूँ, लिटरली एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्विस्ट बताने लास्ट में हम लोग को थॉर म्योनिर के साथ जाकर देखने को मिलता है और लव स्टॉर्म ब्रेकर यूज़ कर रही है। बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लिटरली अब थॉर म्योनिर ही यूज़ करता है। और जो बोलते हो ना कि म्योनिर थॉर का फेवरेट वेपन है, देख लेना लास्ट का सीन है। और यहाँ पे बात करें एंड क्रेडिट्स के बारे में तो एंड क्रेडिट्स में हम लोगों को यूज दिखाया जाता है जो पसरे हुए थे, मतलब लेटे हुए रहते जमीन पर, उसको उठाया जा रहा है। और फिर वहीं पे हम लोगों को हरक्यूलिस भी देखने को मिलता है जो हरक्यूलिस फाइट करने वाला है आगे जाके थॉर से। और यही थॉर 5 का प्लॉट भी डेवलप करता है कि फिर ज्यूस ने हरक्यूलिस को भेजा थॉर को मारने के लिए और यहीं पे एंड क्रेडिट्स खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आज का वीडियो रैप अप करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे कहीं से भी नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करना।